तो एक और मूवीज और सीरीज की रिकमेंडेशन वीडियो के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज और सीरीज बताने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर जो आपकी सब्सक्रिप्शन के पैसे वसूल करा देगी पूरी तरीके से। भाई मेरा भाई तो सुन के क्या करेगा यार? तू क्या बता लो करेगा? मेरा बता अच्छा, बता, अच्छा, बता। और इन सबको देखने के बाद आपको एटलीस्ट ये वाली फीलिंग तो नहीं आएगी। पैसा बर्बाद बहनचोद। तो बिना किसी टाइम को खोटी करते हुए चालू करते हैं। तो पहली है बर्निंग बॉडी। उलाला। तो इस सीरीज में एक मरे हुए आदमी की बॉडी मिलती है गाड़ी में बंद, और उस गाड़ी को बुरी तरह जलाया हुआ होता है। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन चालू होती है तो पता चलता है कि ये इंसान का नाम पेड्रो है, जो कि एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है। और फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती ही सबसे पहले बुलाते हैं इसकी गर्लफ्रेंड रोजा को, जिसको निभाया अर्सुला कॉर्बेरो ने, जिसको हम सभी मनी हाइस्ट की वजह से जानते हैं। तो फिर सबसे पहले उसी से क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है और सबसे पहला डाउट उसी पे जाता है। और फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो ऐसी चीजें सामने आती हैं जो पुलिस का डाउट यकीन में बदल देती हैं। और इस सीरीज में हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप, धोखा, वायलेंस और सेक्स स्कैंडल्स देखने को मिलते हैं। मतलब तो सेक्स स्कैंडल्स आई चुका है तो मतलब एडल्ट कंटेंट है इसमें, तो घर वालों के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल मत कर देना, ठीक? ओके। और फिर उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड भी है जिसे रोजा अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाई है। अब पेड्रो का मर्डर रोजा और उसके एक्स ने मिलकर किया है या किसी और ने किया है, क्यों किया है पता नहीं, इसके लिए तो भैया आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। तो ये एक स्पेनिश सीरीज है जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। फिर अगली है The One Piece। जो पहली एनीमे बेस्ड लाइव एक्शन सीरीज है जिसने हगा नहीं। खैर मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों ने इस सीरीज को देख लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा प्लॉट समझा देता हूँ। तो इसमें मंकी डी लूफी अपने क्रू के साथ एक ओशनिक एडवेंचर पर निकलता है ताकि वो वन पीस ट्रेजर को ढूंढकर किंग ऑफ पायरेट्स बन सके। और बचपन में लूफी एक डेविल फ्रूट खा लेता है जिससे उसकी बॉडी रबड़ जैसी बन जाती है। और फिर इस एडवेंचर के दौरान उनकी किस्मत उन्हें अलग अलग आइलैंड्स पर ले जाती है जहां उन्हें अलग अलग दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। तो इस सीरीज में आपको कमाल के एक्शन सीन्स के साथ साथ फनी सीन्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको पूरी सीरीज में एंटरटेन रखेंगे। और सबसे ज्यादा तारीफ होगी एक्टर्स की जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बखूबी निभाया। और ये सीरीज बनाकर इसके मेकर्स ने मेरे जैसे प्राणियों के लिए थोड़ा भले का काम किया। मतलब हमें वन पीस देखना तो है, जिन्होंने नहीं देखा है, बट वो साला इतनी बड़ी है कि भाई हिम्मत ही नहीं होती। तो इसको डेफिनेटली आप मिस तो नहीं कर सकते, आपको एक बहुत बढ़िया एडवेंचर पे ले जाती है। फिर आती है फेयर प्ले, जो एक मूवी है जिसको मैंने जब देखा तो भाई मैं दंग रह गया था। तो ये स्टोरी एक कपल की है, एमिली और ल्यूक, जिसको हम दो जिस्म एक जान भी बोल सकते हैं। मतलब एक दूसरे में इतना घुसे रहते हैं, मतलब छोड़ते ही नहीं एक दूसरे को। तो ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, बट वहाँ किसी को बता नहीं सकते कि ये कपल है, क्योंकि कंपनी का रूल है कि आप अपने कोवर्कर के साथ लव लपाटा नहीं कर सकते। ये गलत बात है भाई, रोक टोक नहीं करनी चाहिए। बात तो सही है। और इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, एकदम परफेक्ट कपल जैसा। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक जो प्रमोशन ल्यूक एक्सपेक्ट कर रहा था वो प्रमोशन एमिली को मिल गया। और फिर इसके बाद दोनों के रिलेशन के डायनामिक्स बदल जाते हैं, पूरा रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। फिर ल्यूक में एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या मेल ईगो कह लो, कि वो सोचने लगता है कि एक लड़की को प्रमोशन मिला तो मिला कैसे। तो उसके मन में ऐसे ख्याल आने लग गए थे कि डिड शी स्लेप्ट विद हर बॉस फॉर द प्रमोशन। और ये एक रीसेंट बेस्ट ड्रामा थ्रिलर है जो आपको अपनी वॉच लिस्ट पर रखना पड़ेगा। और इस पर मैंने एक स्पॉइलर फ्री डिटेल रिव्यू वीडियो भी बनाई है, तो उसको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और फिर अगली है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, जिसमें आपको सस्पेंस, ड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिलर और हॉरर सब कुछ मिल जाता है। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। जिसको डायरेक्ट करा अपने चीचा माइक फ्लेनेगन ने, जिसने हॉन्टिंग और फिराओ जैसी सीरीज बनाई है। मतलब कमाल है यार। तो ये स्टोरी है रॉड्रिक अशर और उसकी बहन मैडलिन अशर की, कि उन्होंने कैसे एक पावरफुल एम्पायर को खड़ा कर दिया। तो सीरीज स्टार्ट होती है रॉड्रिक अशर के इंट्रोडक्शन के साथ, जो सीईओ है फॉर्च्यूनाडो इंडस्ट्रीज का, जो कि एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो यूनिक हाईली एडिक्टिव ड्रग्स बनाती है जिसके काफी बुरे साइड इफेक्ट्स हैं। और इस सीरीज में रॉड्रिक अशर के 6 बच्चे हैं और सारे मर चुके हैं एक के बाद एक। मतलब जो सेकंड एपिसोड से 7th एपिसोड तक है उसमें हर एपिसोड में उसका एक एक बच्चा मरता है। और जो वो जिस हिसाब से वो मरते हैं ना, आपको फाइनल डेस्टिनेशन की याद आ जाती है। अब उसके बच्चे कैसे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्या वजह है उसकी, और उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया, ये सब जानने के सीरीज जरूर देख लेना, इसको मिस नहीं कर सकते आप अगर आप हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के फैन हो। और इस सीरीज की भी फुल रिव्यू वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। फिर अगली आती है मेरी रीसेंट फेवरेट बॉडीज, जिसने मेरा दिमाग फाड़ के रख दिया था पूरी तरीके से। तो इस सीरीज में एक आदमी का मर्डर हुआ होता है जिसकी बॉडी हमेशा एक ही जगह मिलती थी 4 अलग अलग टाइमलाइंस में। तो विक्टिम की बॉडी हमेशा लॉन्ग हार्वेस्ट लेन पर ही मिलती थी एक ही कंडीशन में, चाहे वो 1890 हो, 1941 हो, 2023 हो या 2053। और ये सीरीज इन्हीं 4 डिफरेंट टाइमलाइंस पर फोकस करती है जहां अलग अलग डिटेक्टिव्स इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब वो नंगा पुंगा इंसान, एक ही इंसान 4 अलग अलग टाइमलाइंस में कैसे पहुंचा, ये तो मैं बताने नहीं वाला बिल्कुल भी। मतलब उसके पीछे क्या फिनोमेना है, कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, बट ये कहूंगा जैसे मैंने इसकी रिव्यू वीडियो में भी कहा था कि साला एक चूतिया है जो ये सब कर रहा है।
पता नहीं क्यों कर रहा है, उसको मजे आ रहे हैं। बाकी इस सीरीज के बारे में मैं जितना कम बोलूँ ना उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें कुछ भी समझाना जाऊंगा वो स्पॉइल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ इतना बुरा हो, क्योंकि मैं इतना बुरा तो नहीं। अच्छा तो इसी के साथ लिस्ट खत्म हो चुकी है। और अगर मैं आपको बताऊं, जानना ही जानना वो पता नहीं, मैं बता देता हूँ कि इसमें इन पांचों में से आपको पहले कौन सी देखनी चाहिए और बाद में कौन सी देखनी चाहिए। तो पहले आई थिंक आप द फॉलोअर्स ऑफ अशर देख सकते हो, उसके बाद बॉडीज, उसके बाद वन पीस, क्योंकि पहली दो थोड़ी थोड़ा डर सा लगता है, तो तीसरी में थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा अच्छा दिल हो जाएगा। उसके बाद बची फिर फेयर प्ले देख सकते हो, और आखिरी में बर्निंग बॉडी। बर्निंग बॉडी हाँ हालांकि मेरी फेवरेट लिस्ट में नहीं आती, बट एक अच्छी सीरीज है जिसको आप एक गो तो दे सकते हो। तो इसी के साथ मैं निकलता हूँ, बाय।